नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि मौत के बाद आखिर क्या होता है। मैंने इस तरीके से मैं वीडियो बीच बीच में लाता रहता हूँ क्योंकि बहुत सारे नए लोग जुड़ते हैं तो उनको आत्मलोक या फिर और भी कुछ ऐसी बातें होती है जैसे मार्गदर्शक आत्मा, उच्च बलि आत्मा, उसके बारे में मुझे वो कमेंट में या फिर मैंने देखा है कि व्हाट्सएप पे तो पूछते ही रहते हैं। तो मैंने सोचा है कि मतलब ऐसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो बीच बीच में मैं डालता रहूँ क्योंकि मतलब और भी जो नए लोग जुड़ते हैं उनको मतलब वो बातें पता चले। तो आज हम दोस्तों इस विषय में बात करने वाले हैं कि आखिर इंसान के साथ मौत के बाद क्या होता है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इंसान क्या है। इंसान एक शरीर का ढांचा है जहाँ पे पंच महाभूतों से वो हमारा जो शरीर है ये बना हुआ है और उसमें एक आत्मा है। आत्मा क्या है? तो आत्मा एक ऊर्जा है, ऊर्जा का एक स्रोत है। उसे किसने बनाया? तो उसको एक ऐसी महाशक्ति ने बनाया जिसने इस पृथ्वी को या फिर इस कायनात को, इस गैलेक्सी को बनाया। तो उसने ही आत्मा का निर्माण किया है और उसके मुताबिक ये ऐसी बात है जैसे उसने हमें निर्माण किया है। तो इन सारी चीज़ों को आप खुद जानो, इसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप सीखो और जिस तरीके से आप सीखोगे और उसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करोगे वैसे तुम आगे आगे के पथ पर जाओगे और एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर तुम इन मतलब पृथ्वी पे आने से पूरी तरीके से मुक्त हो जाओगे जब तुम इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सीखोगे। तो इस तरीके से जो आत्मा का सफ़र है वो आत्मलोक में होता है। आत्मलोक में कुल 7 लोक होते हैं और एक एक करके आत्मा का विकास जैसे होता है वैसे उसका जो जन्म है वो चौथे लोक पे होता है और एक एक करके विकास जैसे होगा वो आगे आगे बढ़ते जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा जब वो एकदम उच्च लोक को, जिसको हम 7वां लोक कहते हैं, वहाँ पर वो जाएगी और उसके बाद उसके भी आगे जाए मतलब उसने अपना प्रोग्रेस वहाँ पर किया तो उसके बाद उसको पृथ्वी पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बहुत ही अच्छे से मतलब मुक्त हो जाएगी, मतलब नष्ट ही हो जाएगी ऐसा नहीं होता। उसने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया है। उसके बाद ज़्यादातर ऐसी आत्माएं एक अलग आयाम में जाती है जो आयाम बहुत ही अच्छा होगा और या फिर ऐसे भी होता है जो निचले स्तर की आत्माओं को वो बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं। तो ये आत्मा का जो सफ़र है, जिस तरीके से इंसान का सफ़र हमारा चलता है, जैसे बचपन हो गया, उसके बाद जवानी हो गई, उसके बाद बुढ़ापा, इस तरीके से आत्मा का सफ़र इस तरीके से चलता है। मतलब चौथे लोक से 7वें लोक तक। लेकिन चौथे या फिर 5वें लोक में कोई आत्मा है और उसने बहुत ही कुछ समझो बुरा किया तो बहुत ही निचले स्तर पर जाती है। तो जो पहले जो 3 लोक है वो नरक है। तो इस तरीके से जो आत्मा का सफ़र है वो इस तरीके से होता है। आत्मा ये जो होती है दोस्तों, उसको आगे बढ़ने के लिए बार बार पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो इस तरीके से उसको बार बार पृथ्वी पर आना है, इंसान का रूप लेना है और उसमें वो बहुत ही अच्छे से अगर कर्म करेगी तो वो आगे बढ़ती जाएगी। तो आत्मा इस तरीके से आती है पृथ्वी पर। बाद में क्या होता है कि जब मैं अभी पृथ्वी पर आया हूँ तो मेरा एक परिवार होगा और इस तरीके से मैं मतलब अपने जीवन में आगे बढ़ूँगा और मैं किस तरीके से काम करूँगा वैसे ही मेरा विकास आगे होता जाएगा। तो क्या होता है मौत के बाद? आत्मा क्या है, उसका लोक कैसा है, उसका सफ़र किस तरीके से होता है, इसको हमने थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में मैंने कहा है। इस प्रत्येक मतलब हर एक टॉपिक पर मैंने एक एक वीडियो अलग से बनाई है। जैसे आत्मलोक कैसे होते हैं, आत्मलोक के 7 लोक कैसे होते हैं, इसकी भी आपको प्लेलिस्ट इस चैनल के इसमें मिल जाएगी। और हर एक आत्मलोक के आत्मा का स्वभाव किस तरीके से होगा वो भी मैंने उसमें बताया। तो आपको अगर डिटेल में जानना है तो उसको आप वीडियोज़ को देख सकते हैं एक एक करके। तो जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो ऐसे वक्त में क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो आत्मा छोड़ देती है और इस तरीके से हमारे शरीर से आत्मा अगर मुक्त हो गई तो मेरी डेथ हो जाएगी, मेरी मौत हो जाएगी। तो ऐसे वक्त में मेरे करीबी आत्माएं जो मुझसे पहले इस दुनिया से चले गए हैं, तो ऐसी आत्माएं ज़्यादातर हमें लेने के लिए आती है। हमेशा ही मेरे कोई करीबी इस दुनिया से गया हुआ जो है वो ही आएगा लेने के लिए, ऐसा नहीं होता। लेकिन ज़्यादातर हमारे करीबी आते हैं या फिर अगर वो नहीं आए किसी चीज़ की वजह से, अगर वो इम्पॉसिबल हुआ तो कुछ बड़ी आत्माओं को भेजा जाता है, कुछ ऐसी आत्माओं को भेजा जाता है हमें लेने के लिए जो इसका मतलब प्रशिक्षण ले रही है कि किस तरीके से मदद करनी है। या फिर ऐसी बहुत सारी पृथ्वी पर मतलब आत्मलोक में आत्माएं होती है जो बहुत ही अच्छे से मतलब इस काम को करना जानते हैं, जो दूसरे को संभालना जानते हैं। क्योंकि उस वक्त इंसान शौक में होता है, उसकी आत्मा थोड़ी बहुत, तो उसको मतलब मुक्त होने के बाद शरीर में उसको समझाना, उसको आत्मलोक में लेकर जाना, वहाँ के नीति नियम के बारे में बताना, तो ऐसा काम उनको दिया जाता है। तो ऐसी जो आत्माएं होती है वो हमें ज़्यादातर लेने आती है। ज़्यादातर करीबी आत्माएं होती है, लेकिन 20-30% ऐसी भी आत्माएं देखा गई है। लेकिन बहुत बार ये भी देखा गया है कि ऐसी आत्माओं के साथ उच्च बलि आत्मा, उच्च बलि आत्मा मतलब उसको मास्टर्स भी कहते हैं, तो वो भी बहुत बार आते हैं। ये जो मास्टर्स होते हैं उनको आत्मलोक का पूरा ज्ञान होता है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मतलब अपने एक्सपीरियंस से मतलब उनको सारी चीज़ें पता होती है। तो इस तरीके से वो मतलब हमें लेने के लिए आते हैं। तो ऐसी 2 से 3 आत्माएं को बहुत बार ऐसे लेने के लिए आती है। बाद में हमारे आत्मा को वो इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको सारी बातें कहते हैं
आत्मा हम जो हमारी होती है उसको भी वो सारी चीज़ें पता होती है उस वक्त। लेकिन कैसे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मैं किसी एक नई जगह पे गया और वहाँ पे 3-4 साल रहा और मैं अपने बाद में अचानक घर पे आ गया, तो अचानक मैं समझ नहीं पाऊँगा। मेरी बहुत सारी भाषा या फिर मेरा पहराव या फिर मेरे जो विचार होंगे वो कहीं ना कहीं उसमें उसका प्रभाव होगा। जो भी मैंने जीवन जिया है 2-3 साल सिर्फ रहा तो ही मेरे पर इतना प्रभाव पड़ेगा। तो आप सोचिए कि मैं मतलब हमारा जीवन अगर समझो 50-60 साल का हो, 70-80 साल का हो, तो उस पर, उस आत्मा पर उसका कितना प्रभाव पड़ा होगा। तो वह प्रभाव उतरने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। वो बहुत सारी चीज़ें हमें कहते हैं। इसके बाद हमें आत्मलोक में लेकर जाया जाता है। आत्मलोक में हमारा एक विशिष्ट स्थान होता है। जैसे आत्माएं जो होती है वो अपने समुदाय में रहती है। ज़्यादातर हमारे समुदाय की जो आत्माएं होती है वो हमारे करीबी लोग होते हैं पृथ्वी के, मतलब हमारे माता पिता, हमारी पत्नी, हमारे मतलब बच्चे, ये ऐसे लोग, मतलब जो हमारे हमारे भाई बहन, हमारे जो करीबी लोग हैं जिनके साथ हमारी अच्छी बॉन्डिंग होती है, वैसे लोग। कुछ दोस्त भी हमारे हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक समुदाय होता है। लेकिन मैं यहाँ पर समझो इस दुनिया से चला जाऊँ तो डायरेक्टली मुझे वहाँ पर लेकर जाया जाएगा और समुदाय में डाला जाएगा, ऐसे नहीं होता। हमारे आत्मा का भी परीक्षण होता है कि कौन सी मतलब क्षति तो इसको, आत्मा को पहुँची नहीं है, या फिर इस तरीके से भी होता है कि इसको आराम की ज़रूरत है क्या। अगर कोई मतलब बहुत ही बड़ी ज़िंदगी जीता है 80-90 साल की, तो वहाँ पर उसको आराम कक्ष में बैठाया जाता है। या फिर किसी की छोटी ज़िंदगी हो तो भी आराम कक्ष की कभी कभी आत्माओं को ज़रूरत होती है। आराम कक्ष ये क्या होता है? आराम कक्ष इस तरीके से होता है जैसे एक रूम आप इमेजिन कर लो, और वहाँ पे समझो बेड है, वहाँ पे हमें सुला दिया जाता है। और वहाँ पर जो प्रकाश के किरण होते हैं, मतलब सूरज के ही किरण होते हैं, लेकिन इस मतलब जहाँ से जैसे पृथ्वी पर किरण होते हैं सूरज के, उससे ज़्यादा वो शुद्ध होते हैं और उसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है उस किरणों में। वैसे एनर्जी के साथ उस आत्मा पर परीक्षण किया जाता है और बाद में उसको मतलब पूरी तरीके से ऊर्जा से भरा जाता है। और उसमें उसको ज्ञान भी सारी चीज़ें मिलती है कि वो किस तरीके से जीवन जी, उसमें उसने क्या गलती की, क्या ऐसी चीज़ें जी थी जो बहुत ही अच्छे से उसने की। तो इस सारी का ज्ञान उसको धीरे धीरे पता चलता है और उसके बाद उचित समय आने पर उसको अपने समुदाय में भेजा जाता है। तो इस तरीके से जो मौत है दोस्तों, वो इस तरीके से हमारे सामने आती है। यहाँ पर मौत से डरने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। महत्वपूर्ण है कि हम किस तरीके से जीते हैं। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर अगर हम आए हैं तो आज पृथ्वी पर ज़्यादातर लोग मतलब परेशानी या फिर दुख में हैं, तो वो वही सोचते हैं कि इससे अच्छा मौत है। लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ, अगर हम बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी जीते हैं, जितना हो सके हमारे जीवन में सुख नहीं है ठीक है, लेकिन जी भी कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ूंगा। जितना हो सके मैं सच को मतलब नहीं छोड़ूंगा या फिर अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से अगर हम जिएंगे दोस्तों, तो वहाँ पर हमें बहुत ही अच्छे लोक में रखा जाएगा। लेकिन अगर कोई पृथ्वी पर बहुत ही मज़े में है, बहुत ही आलीशान बंगले में समझो रह रहा है और उसके कर्म बहुत ही बुरे हैं, तो ऐसा इंसान की जब मौत होगी वो अपने आप को वहाँ पर बहुत ही निचले स्थान पर पाएगा, जहाँ पर उसको रहने के लिए घर नहीं होगा। वहाँ की आत्माओं के बारे में ये भी बताया जाता है कि उनकी पूरी बॉडी भी नहीं होती, मतलब पूरा जो शरीर है वो भी वहाँ पर आत्मा का उनके नहीं होता। तो इसलिए महत्वपूर्ण आत्मा के लिए बात यही है कि हम बहुत ही अच्छे से कर्म करें। जो भी अच्छे कर्म करेगा, जो भी विचार से अच्छा होगा, सिर्फ मतलब ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो मतलब बोलेंगे अच्छा अच्छा, लेकिन उनके दिल में कुछ बुरा ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन जितना हो सके हमें मन से भी अच्छा बनना है, कर्म से भी अच्छा और अपने विचारों से भी अच्छा। तो इस तरीके से अगर हम बनेंगे दोस्तों, तो आत्मलोक में अपने आप को हम बहुत ही ऊंचे मतलब लोक पर पा सकेंगे। तो इसलिए ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें भी डरने की ज़रूरत नहीं है मौत से। और हमारे जो करीबी है, अगर कोई किसी ने अपने करीबी को खोया है तो उसको भी ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके अगर हम अच्छे हैं तो हमारा ज़रूर अच्छा होगा उस दुनिया में। वो ऐसी दुनिया है दोस्तों जहाँ पर उसका नाम मैं कहूँगा कि इंसाफ की दुनिया, जहाँ पर आपके दिल में जो सच्चाई है उस तरीके से आपको ट्रीट किया जाएगा, ना कि आपका बैंक बैलेंस या फिर आपकी प्रेस्टीज या फिर आप किसके बेटे हैं इसको देखा नहीं जाएगा। जहाँ पर आपको सिर्फ आपके कर्म और आपके दिल की सच्चाई जो है उसको ही महत्व देकर आपको बहुत ही अच्छी जगह पर भेजा जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों इस दुनिया से जाने के बाद इंसान का होता है, और उसके मतलब शरीर को छोड़ने के बाद उसकी आत्मा ही उसका सर्वस्व बन जाती है। वो अपने साथ मतलब कर्म भी यहाँ के लेकर जाती है जो भी उसने किए थे। और उसके बाद मतलब अगर वो बहुत ही अच्छे हो कर्म, तो वो बहुत ही आगे के पथ पर जाएगी और उसका बहुत ही अच्छे से विकास होगा। तो दोस्तों आज हमने जाना कि आखिर मौत के बाद क्या होता है। ऐसे मतलब और भी इसमें कुछ ऐसा एडिशनल मुझे मिला तो मैं ज़रूर मतलब उसकी नई ज़रूर वीडियो आपके सामने रखता रहूँगा, ताकि जितना हो सके हम ज्ञान ले और दुनिया में बहुत ही अच्छा कर्म कर सके। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए विषय को लेकर। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।